से। तो गलत मार्गदर्शन दिया जा रहा है, हमें आत्मज्ञान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, हम एक शरीर को चमकाने के लिए पूरे जीवन बर्बाद कर देते हैं, मगर आत्मज्ञान लेने के लिए हम थोड़ा सा भी उत्साहित नहीं है। कोई बोलेगा गीता पढ़ो तो बोले टाइम नहीं है। हाँ, तो जड़ पदार्थ के लिए, एक मृत शरीर के लिए टाइम बहुत है, मगर आत्मा जो जीवित है उसके लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। इस प्रकार की मूर्खता हमारे समाज में छाई हुई है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि मानव सभ्यता माया से मुक्त करने के लिए कैसे है। क्योंकि ये जो आकर्षण है भौतिक संसार का, जो स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण, ये आकर्षण हमें और बद्ध अवस्था में डालता है। पुनः पुनः चर्वित चरवना नाम, समझे। इतने अलग अलग जीवन में हमने योनियों में सेक्स किया है, मैथुन किया है, मगर आज भी हम संतुष्ट नहीं हुए। हमें अच्छे अच्छे अवसर मिले थे। मनुष्य में इतना बड़ा अवसर नहीं है हमें, बल्कि ज्यादा अवसर तो हमें और पशु के अंदर मिले थे। हाँ, आप कबूतर के शरीर में जाओ तो कबूतर तो कितना दिन में सेक्स करता है, सोचिए। एक सुअर कितना सेक्स करता है, कुत्ता कितना सेक्स करता है, अनलिमिटेड। सोचिए, इतना हमें अवसर मिला था ये सब कुछ करने के लिए, तब भी मनुष्य जीवन के आके हम संतुष्ट नहीं हुए। तो उसका मतलब क्या हुआ? ये स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है उसके अंदर संतुष्टि है ही नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अग्नि और मक्खन का, कि जिस प्रकार अग्नि के पास मक्खन को ले जाओगे तो मक्खन क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। और अग्नि के अंदर आप कितना भी मक्खन डालो, घी डालो, कभी अग्नि संतुष्ट नहीं होती। इसी प्रकार ये जो काम वासना है, ये काम वासना से कभी व्यक्ति संतुष्ट होता नहीं है। उसके बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में मिलेंगे, ययाति महाराज के मिलेंगे, पुरंजन का मिलेगा आपको। सोचिए, तो इतने सारे उदाहरण शास्त्रों के अंदर भरे पड़े हैं कि कभी भी काम वासना से हम संतुष्ट नहीं होंगे। आज कोरोना से लोग डिस्टेंशन कहते हैं, डिस्टेंशन रखो, डिस्टेंशन रखो। तो इसीलिए शास्त्रों के अंदर कहा गया था कि भाई मक्खन और अग्नि से डिस्टेंशन रखो, यानी स्त्री और पुरुष। स्त्री क्या है? अग्नि। पुरुष क्या है? मक्खन। अगर मक्खन पुरुष अग्नि के पास जाएगा, स्त्री के पास जाएगा तो पिघल जाएगा, और जब वो पिघल जाता है तब वो अपने कर्तव्य भूल जाता है। सोचो, रावण इसी प्रकार था। रावण ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसीलिए उसका सर्वनाश हो गया। हाँ, तो हम समझ सकते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों के अंदर है। और श्रीला प्रभुपाद जी एक उदाहरण भी देते हैं कि एक बार एक पुरुष एक स्त्री का शोषण करने के लिए सोच रहा था। तो वो उसके पास गया और बोला मैं तुम्हें भोग करना चाहता हूं। तो वो स्त्री बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी, मूर्ख नहीं थी। उसने कहा, वो समझ गई उसका इशारा। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूं, मगर हम एक काम करते, 3 दिन के बाद मिलते हैं, फिर मैं अपने आप को तुम्हें सौंप दूंगी, तुम जितना चाहे उसको भोग कर सकते हो। तो वो स्त्री घर पे गई, और घर पे जाने के बाद उसने 3 दिन तक जुलाब ले लिया। हाँ, जुलाब लिया, उल्टी किया। हाँ, और 3 दिन तक उसने उल्टी की, 3 दिन तक उसने टॉयलेट की, मल त्याग किया। और उसने वो सब कुछ एक बकेट में भर दिया, टॉयलेट और उल्टी को। वो भरकर उसने पूरा स्टोर रखा, और उसने कहा कि 3 दिन के बाद जब मैं उससे मिलूंगी तब उसको दिखाऊंगी। तो फिर वो 3 दिन के बाद मिले उस जगह पर वापिस, और स्त्री जाके बैठ गई। एकदम दुबली पतली हो गई थी, कुरूप हो गई थी वो। हाँ, और वो पुरुष आया, और पुरुष आके ढूंढ रहा था वो स्त्री को, कहाँ है कहाँ है ऐसा। तो वो स्त्री ने बोला, अरे मुझे भूल गए, मैं तो तुम्हें मिली थी 3 दिन के पहले, मैंने तुम्हें कहा था ना हम मिलेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं हो सकती, वो तो बहुत सुंदर थी। हाँ, तुम तो इतनी सुंदर नहीं हो, मैं जिससे मिला था वो तो बहुत सुंदर थी ऐसा। तो फिर उसने कहा, नहीं मैं ही हूं वो, मगर जो वो सुंदरता तुमने देखी थी ना, वो मैं अलग करके लाई हूं। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है ना,
देखना चाहोगे? तो क्या हाँ। तो उसने वो बाल्टी में से मल मूत्र और उल्टी सब दिखाया और देखने के बाद वो पुरुष चक्कर खा के गिर गया। बोले तुम जिससे आकर्षित थे, जिसको भोग करना चाहते थे, मैं लेके ही आई हूं, लो अब इसके साथ आप जो चाहे वो करो। सोचो तो कितनी बुद्धिमान स्त्री थी, उसको पता लग गया कि ये पुरुष किस चीज से आकर्षित है। ये हम जो भौतिक संसार के अंदर जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है वो इसी प्रकार का है। हाँ, रक्त मल मांस इससे ही आकर्षित है और ये सही आकर्षण नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो भी है देख रहे हैं हम सुंदरता, वो आत्मा के कारण है। अगर आत्मा है तो शरीर सुंदर लगेगा, वरना शरीर सुंदर लगेगा नहीं, कुरूप हो जाएगा वो। तो प्रभुपाद जी ने इसी प्रकार कहा कि पूरी हमारी मानव सभ्यता आज के आधुनिक समय के अंदर पूरी इसी प्रकार आत्मज्ञान पे बेस्ड नहीं है, शरीर पर बेस्ड है। और इसीलिए हमारा मानव सभ्यता पूरी गिरी हुई है, पतन हो गया है उसका। कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं है, सब फिल्म स्टार, क्रिकेटर, सब कुछ पागल लोग हैं, ऐसा है। और हमारे जो नेतागण हैं वो भी पागल हैं, क्योंकि वो भी हमें इसमें प्रोत्साहन नहीं देते कि आत्मज्ञान लेने के लिए। तो प्रभुपाद जी इसीलिए कि भाई हमें ये मनुष्य जो मिला है, ये हमें ये काम वासना और सेक्स, ये सबको हमें कंट्रोल करना चाहिए, इसके लिए मिला है, इसको बढ़ाने के लिए नहीं मिला। बल्कि और बहुत सारी योनि है जिसके अंदर हमें अवसर मिला था, मगर आज भी हम संतुष्ट नहीं हुए। उसका मतलब कि ये चीज कंट्रोल करनी चाहिए, इसको ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। मगर आज मूर्ख लोग इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, ऐसी मूवी बनाते हैं जिसको देख देख के काम वासना फटती है लोगों के दिमाग के अंदर। तो बहुत ही बड़ा अपमान हो रहा है स्त्रियों का आज के समय के अंदर।